बात अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की, जिसके थमने के आसार नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध का अंत डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य एजेंडे में रहा। इस बीच जंग रुकवाने के लिए पहली बार सऊदी अरब के रियाद में एक दिन पहले यानी कि कल सीनियर अमेरिकी और रूसी अधिकारियों की मुलाकात हुई। ये 3 साल में सबसे उच्च स्तर की पहली सीधी बातचीत है। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज और मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए, जबकि रूस की तरफ से विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और क्रेमलिन विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव मौजूद थे। असल में ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस युद्ध को खत्म करवाने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध में यूक्रेनियन, रूसी और साथ ही उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत हुई है। ट्रंप ने कहा कि बर्बर और संवेदनहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ऐसा युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके नेतृत्व में नहीं हुआ। ट्रंप ने जल्द ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की उम्मीद भी जताई। और चलिए आपको बताते हैं कि सऊदी अरब के रियाद में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों और अधिकारियों के बीच हुई बातचीत का आखिर क्या परिणाम निकला है, आइए समझते हैं। रियाद में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 4 घंटे से अधिक समय तक बातचीत हुई है। यूक्रेन में शांति स्थापित करने, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम के गठन पर सहमति बन पाई है। दोनों देशों के दूतावास में कर्मचारियों की संख्या बहाल करने पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा रूबियो ने कहा कि केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में सक्षम है। क्रेमलिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि रियाद में अमेरिका रूस वार्ता सकारात्मक प्रगति के साथ संपन्न हुई है। यूरी उशाकोव ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखने पर सहमत हुए हैं। रूस ने अमेरिका से यह भी कहा कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने का नहीं। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस चर्चा का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के अल्टीमेटम के आगे नहीं झुकेगा और इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन की भागीदारी के बिना किए गए किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देंगे।